Hello friends and welcome to VR Classes 20 The Hindu Analysis for the 28th of May लेकर हम आज सभी के सामने आए हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे चैनल पर आती है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। The first news article is about the COVID vaccine that is of the Pfizer और इनकी जो सप्लाई है वो इट में स्टार्ट इन द जुलाई 2021 ऐसा कहा है श्री वी के पॉल जी ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, दैट इज अ हेल्थ मेंबर। ओके, तो दो चीजें आपको यहाँ से पता चल गई। अब अभी तक जो वैक्सीन लगी हुई है उनका जो नंबर्स है वो यहाँ दिया हुआ है एज ऑफ 27th of May। तो अ टोटल ऑफ 20.26 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैज बीन गिवन सो फार। ये एक डेटा है, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये जो डेटा है ये लास्ट तक आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक बॉडी का नाम दिया हुआ है दैट इज NHCBC, जिसमें है इसको एक नाम दिया गया है नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स। और यहाँ पर जो 60 प्लस के एज वाले हैं और या फिर ऐसे जो है जो दिव्यांग है उनके लिए स्पेशल ये सेंटर्स रहेंगे और देयर दे कैन गेट वैक्सीनेटेड। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट एन अपॉइंटमेंट्स एंड सुब्रमण्यम, श्री BVR सुब्रमण्यम, जिनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। वो अब कॉमर्स सेक्रेटरी होंगे इंडिया के। अभी उनका जो स्टेटस था वो क्या था, तो ही वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ नेक्स्ट कॉमर्स सेक्रेटरी। अब उन्हें बनाया गया है और इनके पहले जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था अनूप वाधवान जी, और श्री अनूप वाधवान के जगह में अब BVR सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और अपॉइंटमेंट्स और कुछ नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप देख लीजिए। यहाँ एक नाम है श्री अरविंद कुमार सर, जो कि चीफ हैं IB के, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको आप बोलते हैं। तो IB जो है वो फंक्शन करती है अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, और रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वो फंक्शन करती है अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीट इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिक डिफरेंस है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो IB का याद रखना है होम मिनिस्ट्री, रॉ का याद रखना है कैबिनेट सेक्रेटरीट। नाउ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनके जो चेयरमैन है PC मोदी जी, उनका टेन्योर बढ़ाया गया है फॉर 3 month एक्सटेंशन टिल 31st of May, ठीक है। और ऑल द अपॉइंटमेंट्स जो कि होते हैं या एक्सटेंशन ऑर्डर्स होते हैं दे आर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लेड अपॉइंटमेंट्स कमिटी फॉर द कैबिनेट। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी जो होती है कैबिनेट की, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली। आई होप कि आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन पेपर से ही एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीटिंग। जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वह शेड्यूल्ड है ऑन 1st of June, और यहाँ पर दिया गया है कि जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है और वैंग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके बीच जो है टॉक्स हो सकता है, बायलैटरल टॉक्स हो सकता है एमिड द बॉर्डर इश्यूज। ओके, तो ब्रिक्स का जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होगा वह इंडिया चेयर करेगा, मतलब जो होस्ट कंट्री होगी वो इंडिया होगी। एंड ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, तो चाइना एक है आपको पता है, देन ब्राजील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो 5 देश का ये ब्रिक्स है, उन्हीं के ही नाम से ही ये ब्रिक्स बना हुआ है। यदि आपको ब्रिक्स की और जानकारी चाहिए तो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पेपर 7 में जाएंगे, वहां पर आपको ब्रिक्स का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जो हमने बनाया हुआ है, और वहां से आप ब्रिक्स की और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देन यहाँ पर कहा गया है कि द मिनिस्टर विल ऑल्सो सेट द कोर्स ऑफ द ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर विच विल बी होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2021 का जो ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ होगा, इंडिया में होगा, क्योंकि PM मोदी उसे
चेयर करेंगे। और कौन कौन आएंगे उसमें, तो चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा। तो इतने लोग वहां होंगे। ये 5 नाम आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम वाले तो खास करके इसे पढ़ लेंगे। अब इंडिया जो है वह ये जो ब्रिक्स समिट होगी उनकी प्रायोरिटीज को डिफाइन किया है, उनकी अनाउंस किए हैं, वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसका जो नाम है, प्रायोरिटी है, वह देख लेंगे। यह भी कभी कभी पूछता है, कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये जो है ये टाइटल आपको याद रखना है। फिर ये ब्रिक्स वेबसाइट में डाल दिया गया है। इसके अलावा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिफॉर्म्स है, जैसे यूएन का, वर्ल्ड बैंक का, डब्ल्यूटीओ का, और टेररिज्म के खिलाफ और जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हैं या उनके जो तैयारी है वो, एंड कोऑपरेशन ऑन हेल्थ एंड एनहांसिंग पीपल टू पीपल टाइज। इतने सारे मुद्दों पर, इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वहां पर ये मीटिंग हेल्ड होगी, ऐसा इंडिया ने प्रपोज किया है। ठीक, 2006 में यह बना था ग्रुप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तो उसे ब्रिक्स कहा गया 2009 के अराउंड। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो बाइडेन हैं, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है एक प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन इनटू द वायरस ओरिजिन। अब हो सकता है कि अमेरिका जो है वह चाह रहा होगा कि द वायरस ओरिजिन शुड बी ट्रेस्ड, और जो भी कल्प्रिट है उन्हें कुछ ना कुछ या तो एक्सपोज ही किया जाए खास करके। तो ये उनकी फोटो है, आपको याद रखना है। एक तो पहली चीज की जो बाइडेन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसके बाद जो सार्स कोविड 2 वायरस है उसका जो आउटब्रेक है, ठीक है, उसमें देखा गया कि 2020 में चाइनीज सिटी ऑफ वुहान में वो हुआ था, ये तो आपको पता ही है। और जो उनका जो एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, WIV जिसको आप बोलते हैं, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, इस पर जो कहा गया था कि यहाँ पर से ही वह वायरस का ओरिजिन हुआ है। तो उसी के लिए ही अपने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इंटेल कम्युनिटी है, उनको जो बाइडेन ने कहा है कि आप अपने एफर्ट्स को रिडबल कर दीजिए, ताकि हम ये जान सके कि दैट वाज अ लैब एक्सीडेंट और नॉट। ठीक है, अगर वो लैब एक्सीडेंट है और वायरस का ओरिजिन वहीं से हुआ है, तो जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है उसका जो हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। बट यहाँ पर एक और आर्टिकल था दैट चाइना हैज क्रिटिसाइज्ड इट, तो वो तो करना ही है। तो दैट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये जो WIV था इसके बारे में जानकारी देनी थी, तो आई हैड पिक दिस न्यूज। अब हम आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट न्यूज इज अवर एडिटोरियल, और ये चीज हमने डिस्कस की हुई है, दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जो कि अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है। ऑल द सोशल मीडिया ओनर्स और द सोशल मीडिया एप्स आर लॉजिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस रूल्स, जिसमें इंटरमीडियरीज के जो प्राइवेसी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, ऐसा ये लिखा गया है। और ये आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि होल्डिंग द की राइट्स, ठीक है, की राइट्स में आपका राइट टू प्राइवेसी है। ठीक, तो यहाँ पे स्पीच एंड प्राइवेसी। तो KTS तुलसी सर और तनीषा पुरी जी ने ये आर्टिकल लिखा है। ये बहुत ही फेमस फिगर है, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी कर रहे हैं वो इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, राज्यसभा मेंबर टू द छत्तीसगढ़, KTS तुलसी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही थी आज की हमारी न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के वीडियो एनालिसिस में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।